नमस्कार दोस्तों, मैं आनंदवन एक और नवी जर्नी में फिर से आपका स्वागत है। आज का सफ़र रहेगा कांडला टू पाली। तो आपको कुछ मेन पॉइंट दिखाऊंगा हाईवे के, और सफ़र का आपको मज़ा आए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में दिखाऊंगा। ये है पीटर जॉन कांडला औद्योगिक क्षेत्र। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। वैसे तो कुछ मैं किराना से व्यू दिखाना चाहता था, पर पहले मेरे वीडियो में वो है, वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए आपकी जानकारी और आप बोर न हो, इसलिए मैं आपको अच्छे और शानदार व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। ऑटो का कलर देखो, ये कच्छ के ऑटो का कलर अलग ही है। आप जहाँ भी जाओ एरिया वाई कलर आपको चेंज ही मिलेगा। यहाँ पर सवेरे सवेरे ज़्यादातर ट्रैफिक पीटर जॉन और कांडला की तरफ जाने आने वाले के लिए है, पर अभी 10 बज चुके हैं, इसलिए ड्यूटियाँ सब की शुरू हो चुकी है। ऐसा कोई ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं अभी। यही कोई 7-8 बजता तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अभी थोड़ा ट्रैफिक 12 बजे तक थोड़ा स्लो ही रहेगा, तो अच्छा ही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। ये है GIDC एरिया। दाई और रेलवे का गुड साइड रह जाता है और बाई और GIDC रह जाता है। बीचों बीच से ये नेशनल हाईवे कांडला की तरफ जाने वाला शामिकारी को जोड़ देता। तो कच्छ का मेन ये औद्योगिक हब है, व्यावसायिक केंद्र है गांधीधाम। कुछ देखो ये शानदार व्यू, होटल वगैरह भी अभी यहाँ तो गांधीधाम तो अभी क्या व्यापारिक केंद्र होने के कारण आपको सिटी भी अच्छी डेवलप मिलेगी। तो गांधीधाम का सिटी व्यू देखना है तो मेरे पुराने वीडियो में चले जाओ, आप गांधीधाम की सिटी व्यू देख सकते। मेरे चैनल पर आओ और जब जितना मर्जी है तब तक आप देखो। वीडियो कैसा लगे इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। अच्छा लगे तो भी लिखो और बुरा लगे तो भी। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना कि भाई कुछ आप शब्द मत लिखना। आलोचना भले करो, आप आलोचना कीजिए, ताकि आलोचना में ही सुधार की गुंजाइश होती है। जब आप आलोचना ही नहीं करोगे तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। शानदार व्यू के साथ तो ये गांधीधाम ऐसा नजर आता है। पहले के ज़माने में तो चलो ये हाईवे नहीं बने हुए थे, तो ये सब ये रोड साइड पे व्यू अच्छे नज़र आते थे। अभी तो हाईवे दोनों तरफ से क्लोज हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा साइड व्यू कम ही नज़र आते हैं। सड़कें तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा टूटी नहीं है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत कारीगर वो करते रहते हैं। टोल भी तो लेना होता है, टोल लेने का क्या मानना है। इस हाईवे की ये खासियत देखो कि आज मान लो वर्षों से ये शामीगरी टोल अब चल रहा है, प्लाजा चल रहा है। अरबों रुपए की कमाई हो चुकी है, अरबों रुपए की, और रिपेयरिंग में उतना खर्चा करते भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई अब चलो मेंटेनेंस के लिए अभी खर्चा तो हाईवे का निकल चुका, तो मेंटेनेंस के लिए टोल ज़रूरी है तो कीमतें आधी कर दो। नहीं, वसूली तो वो वैसी की वैसी चाहिए। आप गाड़ी लो, टैक्स भरो, इंश्योरेंस कराओ, उसका कोई मायने नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि टोल नहीं होने चाहिए, टोल होने चाहिए, पर टोल उतने होने चाहिए कि वाजिब होने चाहिए। आज मान लो एक लोडेड गाड़ी है, 500, 700, 300, 200, 100 ऐसे टोल वसूला जाता है। तो मानो कितना भ्रष्टाचार होता है इसमें। ऊपर से लेकर नीचे तक ये भ्रष्टाचार ही चलता रहता है। तो हिंदुस्तान में ये चीज़ तो कभी ख़त्म होने वाली है।
हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि चलो हाईवे अच्छे बन गए, ये एक बेनिफिट। बाकी दूसरा कोई बेनिफिट नहीं। आप हाईवे पर निकल गए तो समझ लो कि आप भूखे भेड़ियों की नज़र में चढ़ गए। ये माइन लॉक्स है जिसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं, ये आप ये देख ही चुके हो। बाकी लूज कारगो के लिए डंपर ज़्यादा होते हैं, लूज कारगो भी होता है, कंटेनर वगैरह, क्योंकि बोट होने के कारण ये साधन तो आपको हाईवे पर चलते हुए मिलेंगे। बाहर से आने वालों के लिए यहाँ पर क्या गांधीधाम में थोड़ी रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है, इंडिया है भाई, यहाँ ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है। या जो भी जाना चाहता है मेन लेन दबा के भागता रहता है, और साइडों में या वाहन खड़े आपको मिलते रहेंगे। या ट्रैफिक व्यवस्था उतनी है नहीं, क्योंकि पहले ये व्यवस्था ख़राब कराएंगे, फिर ये लूट के लिए निकलते हैं वसूली के लिए, यही नियम होता है। तो ये तो गांधीधाम से मैं अभी डायरेक्ट ये टोल रोड है जो एक सीधा भुज की तरफ से भी आती है और ये कांडला की तरफ से भी आती है। सन सीधा सामने होने के कारण थोड़ा व्यू तो इतना शानदार नहीं हुआ है, पर फिर भी ठीक ठाक व्यू आ रहा है। ये समझ लो कि ये गांधीधाम और भुज की तरफ और कांडला की तरफ जाने के लिए एकमात्र ये रास्ता है, दूसरा कोई एंट्री और एग्जिट हाईवे नहीं है, ये सिंगल हाईवे है। तो ये पहला टोल है जो कच्छ की तरफ से जामनगर या राधनपुर की तरफ निकलते हैं। तो ये पहला टोल गेट है जो सालों से चल रहा है। लूट की दुकान ये सालों से चल रही है, समय समय पर रेटें बढ़ती रहती है। तो अभी 10 बजे का टाइम है तो थोड़ा ट्रैफिक कम ही है, तो थोड़ा चलने में आसानी होगी। अब नाइट के अंदर निकलते हैं तो फिर तो दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है जाने का। व्यवस्था धीरे धीरे सब स्लो होती जा रही है। अब जो कैमरा भी नहीं पकड़ रहा है। सिस्टम में खराबी तो आ ही जाती है, टाइम पर अपडेट नहीं करते हैं ना सिस्टम को। पहले तो स्वामी क्याली के लगभग अंदर से गुजरता था, अभी थोड़ा सा शॉर्ट बनाया, ज़्यादा तो शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट बाईपास निकाल के शॉर्ट बनाया है। बाकी इस हाईवे से पूरे कच्छ का कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी कि एक तो आडेसर है और ये तो आडेसर से तो फिर तो उनको थोड़ा घुमाव ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ से तो
होते नहीं है गांधीधाम या भुज या कांडला या मुंद्रा पोर्ट की तरफ जाने वाले लोग, वहाँ से तो इंटर नहीं होते हैं। तो समझ लो इंटर और एग्जिट का एकमात्र हाईवे है। व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है या ख़राब है उसका तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस व्यवस्था करने के लिए नहीं निकलती है। यहाँ पुलिस व्यवस्था खराब करने के लिए निकलती है, व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं निकलती है। बस डायरी और पेन ले लेते हैं, करो चालान बुलाओ और चालान कर लो। हिदायत नहीं देती कोई भी, कभी चलो हिदायत दे दो, हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों क्या सिस्टम बना रखा है। अब ये है समझ लो एक्सप्रेस वे, ट्रेन आगे से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ट्रैफिक वगैरह तो क्या है। चाय नाश्ते के लिए अभी सवेरे सवेरे निकलते तो यहीं हाईवे पर ये एक यहाँ पर आप उठ के चाय नाश्ता कर सकते हो। ठीक ठाक व्यवस्था है। चाय नाश्ता करने के बाद में चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे की व्यवस्था। तो अभी ये तो शामी का ली आपने अभी देख लिया रोड साइड व्यू। तो आगे थोड़ा दिखा देता हूँ। तो एक जामनगर की तरफ हाईवे जाने वाला हो, फिर मैं आपको सीधा दिखाऊंगा। अभी कैमरा बंद कर दूंगा बाद में और सीधा दिखाऊंगा अपना जो एक्सप्रेस वे, जो जहाँ से पूरा साइडों से क्लोजेड है मेन एक्सप्रेस वे। ये भी एक एक्सप्रेस वे का ही भाग है। तो अभी यहाँ पर तो जामनगर तक कार्य प्रगति पर है, तो यहाँ पर भी 1.5 साल और इसको ट्रैफिक को सुव्यवस्थित चलने में समय लगेगा। अभी आप देख लो, ये अभी दोनों गाड़ियाँ हैं जो समान स्पीड में चल रही है, फिर भी एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे रहते हैं। अब ये सीधा रास्ता जामनगर राजकोट की तरफ निकल जाता है और ये अपन निकलते हैं राजस्थान या राधनपुर की तरफ या कोई भी अहमदाबाद की तरफ जाने वाले हैं। तो यहाँ से निकलते, देखो ये बाई साइड देख लो आप ट्रैफिक का हाल दाई साइड में। अब ये कोई गाड़ी आगे कोई क्रॉस हो रही है या कोई ब्रेकडाउन है, इसलिए ये ट्रैफिक जाम है। ये ट्रैफिक को घंटों लग जाते हैं तो ट्रैफिक को खोल दें। अब इस ट्रैफिक को इग्नोर करने के लिए कोई रॉन्ग साइड से भी जो हम जिस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत से इस रास्ते पर ही चढ़ जाते हैं और इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है। बहुत से रॉन्ग साइड से चढ़ जाते हैं और फिर आगे क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिलती है और ट्रैफिक हो जाता है। बाकी ट्रैफिक जो नियम से चलता रहे, सुचारू रूप से लोग बाग चलते रहे, तो ट्रैफिक जाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो कोई गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो या फिर ये कोई रॉन्ग साइड से जो घुस जाता है तो फिर ट्रैफिक जाम होता है। फिर पुलिस वाले आके लाठियाँ बांधते हैं। देखो बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो तकरीबन 12 महीने से चल रहा है। ये हाईवे अपने हिंदुस्तान का सबसे वेस्ट हाईवे है।
स्कीम आगे जामनगर, कांडला और मुंद्रा तीनों जगह। जामनगर है जो क्या रिफाइनरी के लिए जो ऑयल जेटी बनी हुई और रिफाइनरी के लिए जो रिफाइनरी मिल्स बनी हुई है, तो उस वजह से वहाँ टैंकर और ऑयल के लिए जाते रहते हैं। तो अभी सफ़र में आगे सीधा दिखाता हूँ मैं एक्सप्रेस वे।